अध्याय 9। सामान्यतः 7वें और 8वें अध्याय में परम तत्व के बारे में विचार हुआ है। उसी परम तत्व को अनन्य भाव से शरण जाना, उसी में एकरूप होना, इस संबंध में ये विचार है। सश्रद्ध लोगों के वाचन में नित्य आने वाले बहुत से विचार इन अध्यायों में आए हुए हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण जी के संवाद माध्यम से ये विचार हमें मिलते हैं। 9वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विज्ञान सहित ज्ञान के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। वह ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ, सभी गुप्त वस्तुओं में गुप्त, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष बोध कराने वाला, आचरण करने में सुखकारक और अच्छे बर्ताव करने वाले लोगों को सही लगता है। भगवान कहते हैं कि मेरे अव्यक्त स्वरूप से ही ये संपूर्ण विश्व का मैंने खुद निर्माण किया। सभी प्राणी मात्र और उनका धारण वगैरह करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर भी मैं उनमें नहीं होता। कल्प के अंत में ये सभी प्राणी मात्र ईश्वर के प्रकृति को मिलते हैं और फिर कल्प के आरंभ में ईश्वर पुनश्च उनका निर्माण करता है। ईश्वर के नियंत्रण में ही ये सब चराचर सृष्टि चल रही है। जब परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार लेता है, तब उसको न समझने वाले भ्रष्ट मन के लोग उस अवतारी ईश्वर को ना पहचानते हुए उसका अपमान करते हैं। केवल ज्ञान का भार वहन करने वाले सही मानों में अज्ञानी लोग भी भगवान के अवतार को पहचानते नहीं। ऐसे स्वभाव को आसुरी स्वभाव कहा गया है। इसका वर्णन भी इसी अध्याय में आया है। परंतु जो लोग दैवी प्रकृति का आश्रय करके रहते हैं, वो परमेश्वर तत्व को समझकर उसी का भजन पूजन करते रहते हैं। भक्ति भाव से वो परमेश्वर की उपासना करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं एक ही हूं, कुछ तो मुझे भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, कुछ तो मेरी उपासना ज्ञान यज्ञ से करते हैं। इसके बाद विचार आता है कि अनेक जगह पर परमेश्वर का रूप भिन्न भिन्न है। ऐसा भासमान होते हुए भी वो एक ही है। भगवान आगे कहते हैं, मैं श्रौत यज्ञ हूं, स्मार्त यज्ञ भी मैं स्वधा, मैं ही औषधि, मैं ही मंत्र, मैं घी, अग्नि भी मैं और आहुति भी मैं। इस विश्व का पिता, माता, धाता, पिता का पिता, ओंकार, ऋग्वेद आदि चारों वेद, सभी लोगों की गति, सभी लोगों का पोषक, साक्षी, निवास, सखा, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब मैं हूं। पर्जन्य वृष्टि को रोकने वाला मैं और पृथ्वी पर बरसने वाला भी मैं हूं। मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु, सत असत सभी मैं हूं। तीनों ही वेदों को जानने वाले और उनमें आए हुए कर्म करने वाले सोमया जी यज्ञ के साधन से मेरा पूजन करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, उसी पुण्य से वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वे मृत्युलोक पहुंच जाते हैं। मुझ पर श्रद्धा रखकर जो लोग मेरी उपासना में लगे हुए हैं, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूं। श्रद्धा युक्त अंतःकरण से जो लोग और किसी देवता का भक्त बनकर पूजन करते हैं, वो भी अप्रत्यक्षतया मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि सभी यजन कर्मों का उपभोग लेने वाला और स्वामी दोनों मैं ही हूं। जो मनुष्य एक पत्ता, फूल, फल और थोड़ा सा पानी भी मुझे भक्ति से अर्पण करता है, वो उसकी भेंट मैं बड़े आनंद से स्वीकार करता हूं। अर्जुन, तू जो करता है, खाता है, याग करता है, दान देता है, वो सब मुझ में ही अर्पण करते जा।
इससे उस कर्म के शुभ या अशुभ फलों की वजह से जो बंधन आते हैं, उन बंधनों से तेरी मुक्तता होगी। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी मात्र एक जैसे हैं, एक प्यारा है और एक नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई दुराचार करने वाला भी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है तो वो अच्छे मार्ग पर आने से उसे साधु ही मानना चाहिए। ऐसा मनुष्य तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे शांति मिलती है। अर्जुन, ये बात गौर से सुन कि मेरा भक्त कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं करता। हे अर्जुन, एक उत्तम भक्त होकर मुझ पर श्रद्धा रख, पूर्ण भक्ति मुझ में रख के जब तुम इस कर्मयोग का आचरण करोगे तभी तुम मुझ तक आ पहुंचोगे।